हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एमपी एजुकेशन। आज हम स्टडी करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र की परिकल्पना। पहले हम इकोसिस्टम की डेफिनेशन देखेंगे, देन इकोसिस्टम के कंपोनेंट देखेंगे। इकोसिस्टम इज द मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। इकोसिस्टम वाला जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड बहुत इजी भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोसिस्टम। टेंसले ने 1935 में सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टेंसले ने किया 1935 में, जिनके अनुसार, टेंसले के अनुसार, वातावरण एवं उसमें उपस्थित जैविक तथा अजैविक घटकों की अंतरक्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले तंत्र को ही पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। वातावरण, यहाँ वातावरण से मीनिंग है हमारे चारों ओर पाए जाने वाला आवरण, जिसे हम वातावरण कहते हैं, एवं उसमें उपस्थित जैविक तथा अजैविक घटक। तो जो जैविक और अजैविक घटक है इसे हम आगे देखेंगे कि ये इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। जैविक घटक और अजैविक घटकों के अंतर्गत क्या क्या आता है इसे हम आगे देखेंगे। अभी के लिए इतना ही समझ लो कि वातावरण और उसमें उपस्थित जैविक तथा अजैविक घटक की अंतरक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले तंत्र को पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन देखते हैं। रचना एवं कार्य की दृष्टि से समुदाय और वातावरण की मिलीजुली इकाई को पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। स्ट्रक्चर या जिसे हम रचना कहते हैं, एवं कार्य या जिसे फंक्शन कहते हैं। तो रचना एवं कार्य की दृष्टि से समुदाय और वातावरण की, समुदाय के अंतर्गत समुदाय क्या क्या हो सकता है, जैसे मनुष्यों का समुदाय है, जैसे किसी भी जीव का समुदाय है, तो उसी समुदाय की बात हो रही है यहाँ। समुदाय और वातावरण की मिलीजुली इकाई को पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर पारिस्थितिक तंत्र पूछे या पारितंत्र पूछे तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि पारितंत्र और पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम तीनों जो है वो एक ही है। सो आगे देखते हैं। इकोसिस्टम निम्न दो कंपोनेंट का बना होता है। फर्स्ट होता है एबायोटिक कंपोनेंट या जिसे हम अजैविक कारक घटक कहते हैं, और दूसरा होता है बायोटिक कंपोनेंट या जिसे हम जैविक घटक कहते हैं। सो फ्रेंड्स, हम एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट को पहले एक चार्ट के थ्रू समझते हैं, देन इसके बाद इसकी डीपली स्टडी करेंगे। एबायोटिक कंपोनेंट में फर्स्ट देखते हैं प्रोड्यूसर या जिसे हम उत्पादक कहते हैं, ये आता है। सेकंड में आता है कंज्यूमर या जिसे उपभोक्ता कहते हैं। जो उपभोक्ता होता है वो 3 टाइप का होता है। प्राइमरी कंज्यूमर या प्राथमिक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर या द्वितीयक उपभोक्ता, और तीसरा होता है टर्टरी कंज्यूमर या जिसे हम तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। और थर्ड नंबर में होता है डीकम्पोजर या जिसे हम अपघटक कहते हैं। सो फ्रेंड्स, जो जैविक कंपोनेंट है इकोसिस्टम के, उसके अंदर क्या क्या आएंगे। पहले तो प्रोड्यूसर होगा, प्रोड्यूसर जो भोजन बनाएगा जिसे हम उत्पादक कहते हैं। फिर उस भोजन को खाने वाला कंज्यूमर होगा या जिसे हम उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता 3 टाइप के हो गए। फिर जो उपभोक्ता होंगे उसके बाद क्या आएगा, डीकम्पोजर। अब क्या होगा, जो उत्पादक होंगे, उपभोक्ता होंगे, ये सब इनकी एक ना एक दिन तो डेथ होनी ही है। जब इनकी डेथ हो जाएंगी तो डीकम्पोजर क्या करेंगे, इनके जो जटिल कार्बनिक, मतलब इनका जो जटिल शरीर है उसे सरल टुकड़ों में तोड़ देंगे। एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर देखते हैं फिजिकल फैक्टर्स एंड केमिकल फैक्टर्स। अबायोटिक या अजैविक घटक के अंदर दो घटक आते हैं। पहला फिजिकल फैक्टर आता है या फिर भौतिक कारक आता है, और दूसरा होता है केमिकल फैक्टर या जिसे हम कार्बनिक रासायनिक कारक भी कहते हैं या कार्बनिक कारक भी कह सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग 2 आते हैं, इनऑर्गेनिक सबस्टेंस और ऑर्गेनिक सबस्टेंस। तो इनऑर्गेनिक अकार्बनिक और ऑर्गेनिक कार्बनिक। सो फ्रेंड्स, ये अबायोटिक के अंतर्गत आते हैं। अब हम इनकी स्टडी करते हैं एक एक करके। पहले हम एबायोटिक कंपोनेंट के देखेंगे, फिजिकल फैक्टर एंड केमिकल फैक्टर क्या होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट में दो प्रकार के हो रहे थे।
फिजिकल फैक्टर या भौतिक कारक, केमिकल फैक्टर, ये इसे रासायनिक कारक भी कह रहे थे। फिजिकल फैक्टर देखते हैं, वे सभी फिजिकल फैक्टर जो किसी न किसी रूप में जैविक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, जैसे ताप, प्रकाश, वर्षा, आर्द्रता। वे सभी फिजिकल फैक्टर्स या वे सभी भौतिक कारक जो किसी न किसी रूप में जैविक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, जैसे ताप, प्रकाश, वर्षा, आर्द्रता, यह फिजिकल फैक्टर्स कहलाते हैं। ताप, प्रकाश, वर्षा, आर्द्रता फिजिकल फैक्टर है। केमिकल फैक्टर के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या क्या आता है। केमिकल फैक्टर को दो भागों में बांटा गया है, इनऑर्गेनिक सबस्टेंस, ऑर्गेनिक सबस्टेंस। इनऑर्गेनिक सबस्टेंस का एग्जाम्पल है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जिंक, मैग्नीज, कॉपर आदि प्रमुख है। ये सारी जो धातुएं हैं वो इनऑर्गेनिक सबस्टेंस है। और ऑर्गेनिक के अकॉर्डिंग क्या आता है, ये पदार्थ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट में संबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं। मतलब जो हमारे अजैविक घटक है और जैविक घटक है उनके बीच संबंध स्थापित करने में जो ऑर्गेनिक सबस्टेंस है वो सहायक होते हैं। एग्जाम्पल प्रोटीन्स, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट आदि। सो फ्रेंड्स, ये एबायोटिक घटक थे। अब हम स्टडी करते हैं बायोटिक कंपोनेंट की। बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट से इकोसिस्टम के ट्रॉफिक स्ट्रक्चर का ज्ञान होता है। सो फ्रेंड्स, जो ट्रॉपिक स्ट्रक्चर है इसे हम बाद में स्टडी करेंगे, लेकिन जो बायोटिक कंपोनेंट है उससे इकोसिस्टम के ट्रॉपिक स्ट्रक्चर का ज्ञान होता है। आगे देखते हैं। बायोटिक कंपोनेंट को प्रकृति का कार्यात्मक खंड माना जा सकता है, क्योंकि ये पोषण के प्रकार तथा ऊर्जा के स्रोत पर आधारित होते हैं। इन्हें दो प्रकार से विभक्त करते। बायोटिक जो कंपोनेंट है उन्हें प्रकृति का कार्यात्मक खंड माना जाता है, क्योंकि जो जैविक घटक है वही क्रियाएं करेंगे, भोजन बनाएंगे, तो इसी को क्या कार्यात्मक खंड माना गया है, क्योंकि ये पोषण के प्रकार, ऊर्जा के स्रोत पर आधारित होते हैं। जो पोषण के प्रकार होते हैं उस पर, और ऊर्जा के जो स्रोत, ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य है, तो उस पर आधारित होते हैं। इन्हें दो प्रकार से विभक्त करते हैं, ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट एंड हेटेरोट्रॉफिक कंपोनेंट। ऑटोट्रॉफिक ये पोषण के आधार पर है और ऊर्जा के आधार पर है। ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट क्या होते हैं? इकोसिस्टम में ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट प्रोड्यूसर या फिर उत्पादक कहलाते हैं। जो उत्पादक होंगे उसे हम ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट कहेंगे, क्योंकि ये अपना भोजन जो है वो स्वयं बना रहे हैं। उत्पादक क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करते हैं, देन उसके बाद अपना भोजन स्वयं ही बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे। ये घटक सोलर एनर्जी का स्थिरीकरण करके साधारण पदार्थों से जटिल पदार्थों का निर्माण करते हैं। मतलब जो सूर्य से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे उसके बाद ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अंतर्गत हरे पौधे, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, रसायन संश्लेषी जीवाणु आते हैं। अब देखते हैं हेटेरोट्रॉफिक कंपोनेंट क्या होते हैं। ये कंपोनेंट्स ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स द्वारा निर्मित जटिल यौगिकों का अपघटन या डिकम्पोज करते हैं। जो हेटेरोट्रॉफिक कंपोनेंट होते हैं वो ये कंपोनेंट्स ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स द्वारा निर्मित जटिल यौगिकों का, अब जो ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट थे हरे पौधे, ये क्या कर रहे थे? सरल जो ये पौधे क्या कर रहे थे? साधारण पदार्थों से जटिल पदार्थों का निर्माण कर रहे थे। तो जो साधारण से जटिल पदार्थ का निर्माण हुआ है उसी जटिल पदार्थों को क्या कर रही है? अपघटन करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, उपभोक्ता, फर्स्ट होता है उपभोक्ता एंड सेकंड होता है डिकम्पोजर। जो हेटेरोट्रॉफिक कंपोनेंट्स है उसके अंदर क्या आएगा? अब उपभोक्ता। ऑटोट्रॉफिक के अंतर्गत क्या आ गया? ऑटोट्रॉफिक के अंतर्गत हमने क्या पढ़ लिए? उत्पादक पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे उपभोक्ता। प्रोड्यूसर या उत्पादक जो है बायोटिक कंपोनेंट का वो ऑटोट्रॉफिक होता है, देन एंड जो उपभोक्ता और अपघटक है वो हेटेरोट्रॉफिक होता है। हम देखते हैं कंज्यूमर क्या होता है, या जैसे उपभोक्ता कहते हैं वो क्या होता है? ये उत्पादकों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं, उपभोक्ता कहलाते। अब जो उत्पादक है या प्रोड्यूसर है या हरे पौधे हैं उनके जो द्वारा जो निर्मित भोजन है उसे अब उपभोक्ता ग्रहण करते हैं। उपभोक्ता ग्रहण करते हैं।
खाद्य श्रृंखला के क्रमानुसार ये शाकाहारी भी हो सकते हैं, मांसाहारी भी या सर्वाहारी भी हो सकते हैं। अब ये 3 प्रकार के होते हैं, इनके तीनों टाइप देख लेते हैं। फर्स्ट में देखेंगे हम प्राइमरी कंज्यूमर, सेकंड में देखेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्टरी कंज्यूमर। फर्स्ट देखते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। प्राथमिक उपभोक्ता ये अपना भोजन सीधे उत्पादकों से प्राप्त करते हैं तथा शाकाहारी होते हैं। एग्जाम्पल चूहे, कीट और खरगोश। जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा वो अपना भोजन सीधे हरे पौधों से प्राप्त करेगा। मतलब जैसे चूहा क्या खाता है? घास खाता है। कीट भी घास खाता है, खरगोश भी घास खाता है। तो ये क्या हो गए? ये जो होंगे ये प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से ग्रहण करेंगे, मतलब प्रोड्यूसर से अपना भोजन ग्रहण करेंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होते हैं? ये अपना भोजन शाकाहारी जंतुओं का शिकार करके प्राप्त करते हैं। शाकाहारी जंतु क्या हो गए? चूहे, कीट, खरगोश, ये सब क्या हो गए? शाकाहारी हो गए, क्योंकि ये जो है सिर्फ हरे पौधे को खा रहे हैं। तो सेकेंडरी कंज्यूमर शाकाहारी जंतु का शिकार करते हैं, अर्थात ये मांसाहारी या शाकाहारी होते। ये मांसाहारी भी हो सकते हैं और शाकाहारी भी हो सकते हैं। मतलब जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो सीधे पेड़ पौधों को भी खा सकते हैं या फिर पेड़ पौधों को खाने वाले जंतुओं को भी खा सकते हैं। एग्जाम्पल मछलियाँ, भेड़िया और मेंढक। टर्टरी कंज्यूमर देखते हैं, ये मांसाहारी होते हैं तथा सेकेंडरी कंज्यूमर से अपना भोजन प्राप्त करते। अब सेकेंडरी कंज्यूमर क्या हो रहा था? मांसाहारी और शाकाहारी दोनों हो रहा था। और जो टर्टरी कंज्यूमर होगा वो मांसाहारी या शाकाहारी से अपना भोजन प्राप्त करेगा। ये स्वयं शिकार नहीं बनते हैं, इसीलिए इन्हें टॉप कंज्यूमर भी कहते हैं। एग्जाम्पल शेर, बाज, अजगर। सो फ्रेंड्स, अब हम थर्ड स्टडी कर लेते हैं, डीकम्पोजर या फिर जिसे हम कह रहे थे अपघटनकर्ता। ये मृतोपजीवी या फिर सेप्रोफाइटिक होते हैं। ये क्या होते हैं? अपघटनकर्ता क्या होते हैं? मृतोपजीवी या सेप्रोफाइटिक होते हैं। ये जीवद्रव्य तथा मात्र जीवों के जटिल यौगिकों को अपघटित कर सरल घटकों में तोड़ देते हैं। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंजाई आदि। सो फ्रेंड्स, जो अपघटनकर्ता होंगे वो मृतोपजीवी होंगे या सेप्रोफाइटिक होंगे। मतलब ये जो जीवद्रव्य तथा मृत जीवों के जो जीवद्रव्य होगा या फिर मृत जीव होगा उसके जटिल यौगिकों को अपघटित करके सरल घटकों में तोड़ देते हैं। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंजाई आदि। अपघटनकर्ता को लघु उपभोक्ता के रूप में भी मान्यता दी जाती है। सो फ्रेंड्स, जो अपघटन करता है या डीकम्पोजर है उसे लघु उपभोक्ता भी कहते हैं। मतलब कि जो हमारे बड़े जीव है उसको खा रहा है, इसी कारण से इसे लघु उपभोक्ता कहते हैं। डीकम्पोजर को लघु उपभोक्ता भी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को इकोसिस्टम समझ आया हो। ये बहुत इजी सा टॉपिक है। एंड फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे द्वारा बनाया गया हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स गाइस वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।